बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने ट्रैक्टरों के पंप, नए ट्रैक्टरों के पंप बिल्कुल ख़त्म कर लिए हैं और अब वो जाके जो है कंपनी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। तो उसमें क्या कारण क्या रहा है भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है भाइयों, अगर आप अपने ट्रैक्टर के लिए कुछ जो आपको ड्रम और कैन दिख रही है, अगर आपने उसमें डीजल स्टोर करके रख रखा है तो भाइयों कहीं आपने भी अपने ट्रैक्टर के लिए जहर ना स्टोर करके रख रखा हो। तो भाई कितना ही अच्छा तेल, कैसे ही अच्छे पेट्रोल पंप से आपने डलवा रखा है, लेकिन वो अगर आपसे भी ये चूक हुई है तो आपके ट्रैक्टर के लिए पूरा पूरा वो जहर है। तो भाइयों मैं नहीं चाहता कि अभी सीजन की शुरुआत हुई है कि आपके ट्रैक्टर का पंप भी बिल्कुल, चाहे नया हो पुराना हो, कोई भी ट्रैक्टर हो, पंप खराब हो। तो भाइयों इस वीडियो को पूरा देखें और भाइयों और मेरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि कोई भी किसान भाई का ट्रैक्टर ख़राब ना हो। इसका बहुत बड़ा अब की बार एक रीज़न है जी। अगर किसी भी आपने इस तरीके की प्लास्टिक की कैन वगैरह में डीजल सेव करके रख रखा है तो भाइयों इस वीडियो को पूरा देखें। भाइयों बहुत सारे, मैं वैसे ही नहीं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने ट्रैक्टरों के पंप, नए ट्रैक्टरों के पंप बिल्कुल ख़त्म कर लिए हैं और अब वो जाके जो है कंपनी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। तो उसमें क्या कारण क्या रहा है भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। भाई अब की बार जो है सीजन से लगभग 1 डेढ़ महीना पहले एक मार्केट में अफवाह ही कहो भैया भाइयों इसे, कि भाई डीजल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 100 150 150 200 रुपये लीटर मिलेगा। कुछ ऐसी बातें किसान भाइयों के सामने आई। उससे क्या हुआ कि भाइयों जो सारे किसान भाई हैं, अपनी पूरी ताकत लगा के लोगों ने जो है डीजल स्टोर करना शुरू कर दिया। तो भाई अब बहुत सारा एकदम से डीजल स्टोर हुआ। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंपों पे पूरी लाइन लगी रही, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हर जगह किसान भाइयों ने इस बात से डर के डीजल स्टोर करा कि कहीं डीजल मिले ना, अगर मिले तो बहुत महंगा ना मिले। तो भाइयों उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी जो है किसान भाइयों ने ये जो केमिकल्स वाले कैन हैं, ये ऊपर भी केमिकल वाला कैन है और नीचे ये केमिकल वाला ड्रम है जी। तो भाइयों ये हज़ारों तरह का केमिकल है। तो इसकी ख़रीदारी इतनी ज़्यादा हुई, बहुत ही ज़्यादा जी। मतलब कि ये मान लो कि फ़िलहाल अगर किसी भाई ने कभी तेल रखा भी नहीं है लेके, तो उसने भी उस समय में तेल ख़रीदा अपनी पूरी पूंजी लगा के कि भाई कहीं मुझे आगे चल के तेल ना मिले। तो इस कारण से भाई ये ड्रमों की बहुत ज़्यादा जो है ये कैन और प्लास्टिक के ड्रम अब ये चल पड़े जी। पहले क्या था, लोहे के ड्राम थे और तेल वाली ही लुब्रिकेशन वाली ही कैन होती थी किसान भाइयों के पास, लेकिन भाई कुछ समय से ये ड्राम चलन में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान पहले नहीं हुआ भाई, पहले भी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, लेकिन वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुआ, वो मतलब कि संज्ञान में नहीं आता था। लेकिन इस बार इनकी बहुत तकड़ी खरीदारी हुई जी। और ख़रीदारी बिल्कुल नए ड्रम लेके किसान भाइयों ने, कुछ ने तो थोड़ा बहुत पानी इसमें फेरा, पानी फेर के डीजल भरवा लिया। भाइयों ये बहुत ही ख़तरनाक एसिडिक केमिकल होते हैं जो कि इतनी जल्दी से कभी नहीं जाते ड्रम में से। तो भाइयों क्या है सही तरीका इस्तेमाल करने का, किस तरीके से जो बिल्कुल नए ड्राम जिन भाइयों ने लिए हैं और ख़राब कैसे कर लिए ट्रैक्टर, वो पूरी पूरी मैं आपको बात बता देता हूँ। तो भाइयों किसान भाइयों ने पैनिक होकर के पूरी डीजल की जो है ख़रीदारी करी। अब जिनके पास स्टोरेज के लिए नहीं था, मान लीजिए मेरे पास एक ड्रम है, मैं एक ड्रम से काम चलाता था, तो मैंने क्या काम करा कि मैंने 2 ड्रम खरीद लिए। एक ड्रम अलग से केमिकल वाला ख़रीद के उसको भी फुल करा लिया, केवल और केवल इस डर के मारे। लेकिन भाई जिन भाइयों ने इन ड्रमों की अच्छे से सफाई नहीं करी, केवल पानी मार के डीजल भरवा लिया, तो बहुत सारे भाइयों को दिक्कत आ रही है। अभी एक मामला मेरे नज़र में आया था, तो उस भाई ने क्या काम करा था, बाज़ार से भाइयों ऐसी ही एक जो कैन है केमिकल वाली सेम रखी हुई है, काले कलर की, आप देख रहे हो। ये केमिकल वाले होते हैं ये, जो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट आता है तो इनमें बहुत ही खतरनाक केमिकल है। और वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि केमिकल की फॉर्म क्या है सब एसिडिक। पता नहीं कोई कम नुकसान करे या ज़्यादा नुकसान करे, पर नुकसान ज़रूर करता है। तो भाई किसान भाई ने जो है वो बाज़ार में गया, वहीं से कैन ख़रीदी। कैन ख़रीदने के बाद जो है अच्छे पंप से, बढ़िया पंप से डीजल को जो है भरवा के अपने ट्रैक्टर में ले आके डाल दी। तो भाई वो ट्रैक्टर चला पहले ही दिन लाण मशीन पे, तो दोपहर तक ही ट्रैक्टर पूरा जो है ब्लैक स्मोक मारने लगा जी। तो भाई वो ट्रैक्टर को कंपनी वाले बुलाए गए। कंपनी वाले बोले कि ये पंप का फॉल्ट है। पंप खुला भाइयों, पंप खुलने के बाद जो है नोजल और प्लंजर बिल्कुल जो काले निकले नए ट्रैक्टर के, लगभग भाइयों 30-35 घंटे चले हुए ट्रैक्टर के। तो उसमें क्या हुआ कि भाई किसान भाई को बताया गया कि भाई इसमें कोई कमी नहीं है, आपने जो है इसमें गलत तरीके का तेल डला हुआ है, एसिडिक तेल है आपके ट्रैक्टर में।
तो किसान भाई ने जाके जो है भाई बहुत पंगे हुए, मतलब उसमें पंप वालों के जाके किसान भाई गले पड़ गया कि आपने मुझे एसिडिक तेल दे दिया। लेकिन जो बाद में गलती निकली वो सारी ये निकली कि ये जो काली केमिकल वाली कैन थी किसान भाई ने बाज़ार से ख़रीदी और सीधे फुल करा के ट्रैक्टर में तेल डाल दिया। अब उसमें पता नहीं क्या केमिकल था क्या नहीं, उसने नोजल प्लेंजर बिल्कुल काट दिए भाई। उस स्थिति में आपको कोई भी कंपनी गारंटी वारंटी कभी नहीं देगी, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो प्लेंजर होते हैं वो बिल्कुल काले पड़ चुके होते हैं नोजल वगैरह, तो वो नुकसान हुआ जी। और भाई इस बार ये मामले ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहे हैं, मतलब होता पहले भी था कि भाई किसान भाइयों ने बहुत सारा डीजल भंडारण करके रखा और जिन भाइयों के पास साधन नहीं था उन्होंने ये प्लास्टिक वाले ड्रम खरीदे और सीधा भरवा दिया। अभी मैं ये ड्रम बिल्कुल एक कहीं से जैसी हालत में ये बाज़ार से मिलता है उस हालत में भाइयों मैंने इसे जो है अरेंज कराया इस ड्राम को, तो इसके अंदर से कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है। तो भाइयों इसके ड्राम के अंदर नीचे परतें होती हैं, ऐसी परत यहाँ पे है और ऐसी यहाँ पे है, तो उसमें केमिकल जो है फंसा रह जाता है। तो इसका सही तरीका है भाइयों जो प्रेशर डग होता है, दोनों इसके ढक्कन निकाल के डग पे इसको पूरा अच्छे तरीके से धुलवाने के बाद प्रेशर से, तो भाइयों इसमें जो है 1-2 लीटर डीजल को फिराया जाएगा, मिट्टी तेल को, और फिर उसको जो है काम में ना लें उस डीजल को या मिट्टी तेल को, पूरे अच्छे तरीके से फिरा के इसमें घुमा करके और उसको खाली कर लें भाई। वो तो है सही तरीका। और पूरा ये सुनिश्चित कर लें कि भाई इसकी जो एक एक तुनका केमिकल का बाहर निकल चुका है। लेकिन भाई इसकी मैं अगर आपको हालत दिखाऊं, इसमें पानी तो फिरा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये देखो। तो भाइयों कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्या केमिकल है, कितना आपके ट्रैक्टर को नुकसान करेगा। तो भाइयों जिन किसान भाइयों ने बिल्कुल नया जो ताज़ा डीजल स्टोर करा है नए ड्राम ले लेके, तो वो इस बात को गौर जरूर करें जी। पहली बात तो भैया 15-20 हज़ार रुपये का ड्राम आता है डीजल का, और दूसरी बात 15-20 हज़ार रुपये ही पंप पे लगते हैं। कई ट्रैक्टर कई मामले आ चुके हैं जी सामने, वो ज़्यादा इसलिए आए क्योंकि इस बार तेल का भंडारण ज़रूरत से बहुत ज़्यादा करा किसान भाइयों ने, छोटी छोटी अफवाहों के कारण कि बहुत महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इससे नुकसान बहुत हुआ है जी। ये पहले क्या होता था कि ये जो हम लोग पहली बात तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि भाई हम किसी चीज़ में कोई स्पेशल टंकी बनवा रखी है कुछ भाइयों ने पंजाब हरियाणा में, तो वो लोग तो स्टोर तरीके से करते हैं डीजल को। लेकिन अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं भाइयों, जिस वजह से गलतियां हो रही हैं, तो ये पुराने वाले जिनमें मैं डीजल लाता था दोनों ही रखे हुए हैं, एक ड्राम भी और कैन भी। तो ये कैन देखो जी, कैन भी मोबिल ऑयल वाली है और अपना ड्रम भी। हमारी क्या आदत थी, अगर हमें लेना भी पड़ गया तो सीधा ड्रम लिया और भरवा दिया बिना साफ़ सफाई करे। तो होता क्या था, इसमें जो है 200 ग्राम के करीब मोबिल ऑयल बचा हुआ होता है, तो वो 2-250 लीटर में मिक्स होकर उसका कोई पता भी नहीं चलता था। हालांकि मोबिल ऑयल भी मिक्स करना गलत है, लेकिन वो फिर भी चल जाता है, वो ऐसे इतनी जल्दी आपके पंप को नहीं बैठाएगा। लेकिन भाइयों इसके उलट अब ये चलन में चीज़ें आ गई हैं, तो ये इतनी ज़्यादा गलत हैं जी, पता नहीं एक चुटकी भर कुछ केमिकल, तो भाई ऐसे इसमें हज़ारों तरह के केमिकल हैं। देखो कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई कौन सा क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो है एसिडिक, उनकी फॉर्म जो है एसिड है। तो ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है भाइयों, सारे मेरे भाई इस चीज़ की गौर करें। तो बहुत सारे भाइयों का नुकसान हो गया है भाइयों। वीडियो पूछूंगा नहीं कैसा लगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ पूछने लायक बात है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का नुकसान हो चुका है इस बार। हाईलाइट मसला इसलिए हुआ है भाइयों ज़्यादा कि भाई ज़्यादा मात्रा में तेल भंडार हुआ और बिल्कुल नए ये कैन वगैरह ड्रम वगैरह ख़रीद के भाइयों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जी। और इसको साफ़ सफाई ज़्यादा तो थोड़ा बहुत पानी फिरा लिया, और कईयों ने तो कुछ ऐसी ज़रूरत समझी ही नहीं। तो भैया 2-3 मामले तो मेरे सामने आ चुके हैं कि भाई पंप बिल्कुल नए ट्रैक्टर का जो है पंप बिल्कुल ख़राब हो गया। एक ट्रैक्टर ऐसा है भाई, पुराना ट्रैक्टर था, वो किसान भाई 2007 मॉडल था, तो उनका एसिडिक तेल से ऐसे ही पंप ख़राब हो गया। तो किसान भाई ने सोचा कि चलो मेरा पुराना ट्रैक्टर था, पंप ख़राब हो गया, तो उसने पंप कराया। पंप कराने के बाद भाई जैसे ही 1-1.5 टैंक की तेल की फूंक की, तो ट्रैक्टर फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया, यानी कि पंप ख़राब हो गया। तो फिर वहाँ पे फिर चेक करा गया कि भाई क्या दिक्कत है, तो वहाँ भी तेल में ही दिक्कत पाई गई और यही प्रॉब्लम पाई गई कि जो डीजल है वो एसिडिक डीजल है। तो भाइयों बहुत सारे भाई पूछेंगे कि अब ये जो डीजल है, अगर किसी से ऐसी गलती हुई है तो डीजल का क्या करें भाइयों, इसका कोई समाधान नहीं है। कुछ भाई कहते हैं कि भाई इसमें इतने बड़े बड़े फ़िल्टर लगा रखे हैं, फ़िल्टरों का क्या काम है जब तेल छना ही नहीं। भाइयों फ़िल्टर रोकते हैं कचड़े को, कंकड़ को, कबाड़ को,
जब ऑयल में किसी तरीके की मिक्सिंग हो जाती है, फिर चाहे आप 4 माइक्रोन वाला फ़िल्टर लगा लो, 8 माइक्रोन वाला फ़िल्टर लगा लो, या 2-2 3-3 फ़िल्टर लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला भाइयों। एसिड को कोई फ़िल्टर नहीं रोकता, केमिकल को कोई फ़िल्टर नहीं रोकता। और इसका कोई भी वो नहीं है कि भाई कुछ इसके ऊपर हमें पता हो कि भाई ये क्या केमिकल है, कितना नुकसान करेगा। किसी में एक ड्राम में ब्लैक कलर का निकलता है, और ये सभी जो ड्राम है भाई वो बहुत मजबूत होते हैं। इसकी मजबूती के कारण और सस्ता होने के कारण हम लोग इसको अपनाने लगे हैं। लेकिन भाइयों, जब भी बिल्कुल नया ड्राम लो तो उसे प्रेशर से साफ़ कराओ, और उस साफ़ कराने के बाद 1-1.5 लीटर उसमें या तो डीजल या मिट्टी का तेल जो भी आपके पास हो, उसको पूरे अच्छे तरीके से अंदर फिरा के और फिर बाहर निकाल लो भाइयों। पूरी सावधानी रखो जी, बहुत सारे भाइयों का नुकसान हो गया है और किसी भाई का नुकसान ना हो। तो भाइयों, वीडियो अगर आपको सही लगा हो, मेरी बात से जितने भाई सहमत हो भाई, वीडियो को आगे लाइक शेयर कर दियो। धन्यवाद जी।